कैसे पता करें कि फ़ोन मेरा हैक है? मुझे आपका बैंक अकाउंट मिल गया, मैंने उसमें 5 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया ओनली, तो वो 24 घंटे के लिए लॉक कर देगा। अवेलेबिलिटी ब्रीच कर दी। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर मैं आपको लाइफ में परेशान कर सकता हूं, जिसमें मैं एक्चुअल हैक नहीं कर रहा हूं, बट आई एम डिस्टर्बिंग यू। कैसे पता करें कि फ़ोन मेरा हैक है? देखिए, हाँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जितना सिंपल है उसका आंसर उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग, लोग सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में किसी ने कुछ इंस्टॉल कर दिया, दैट इज़ हैकिंग। कुछ ऐसा मेलवेयर आ गया जिसकी वजह से वो मेरा डेटा ले पा रहा है। सो हैकिंग को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। CIA ट्रायज बोलते हैं उसको। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, इंटीग्रिटी ब्रीच एंड अवेलेबिलिटी ब्रीच। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का मतलब है कि मैं आपके डिवाइस में या सर्वर में घुस जाऊं और डेटा निकाल लूं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। इंटीग्रिटी ब्रीच का मतलब है कि मैं आपके डिवाइस में या सर्वर में घुसूं और डेटा चेंज कर दूं। निकालूंगा नहीं, निकाल भी लूं तो भी कहते हैं, पर उसको मैनिपुलेट कर दूं और आपको पता ही नहीं पड़ा और बदल गया। अब आप ही के रिजल्ट्स गड़बड़ हो गए, आप ही का फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, हेल्थ का डेटा हो सकता है, बहुत सारा सेंसिटिव डेटा हो सकता है जो मैं मैनिपुलेट कर दूं, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी ब्रीच। तीसरा जो रिलेटिवली आसान होता है वो उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ब्रीच, कि मैं आपके लिए आप ही की चीज़ अनअवेलेबल कर दूं 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो भी मैं आपको परेशान कर सकता हूं। जैसे DDoS अटैक है कि मैंने सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया, सर्वर डाउन हो गया, IRCTC की वेबसाइट डाउन है, अब हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया क्योंकि लोग बुक ही नहीं कर पा रहे। कोई E-कॉमर्स वेबसाइट है, डाउन कर दी मैंने डेटा ब्रीच नहीं किया, मैंने इंटीग्रिटी ब्रीच नहीं की, पर मैंने उसकी अवेलेबिलिटी खत्म कर दी। दैट इटसेल्फ इज़ हैक, वो भी हैक ही है। मैं आपके मोबाइल फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने उसमें 5 बार 10 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला तो वो लॉक हो जाता है एक पीरियड के लिए। अब आप ही स्ट्रगल कर रहे हो, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ब्रीच। मुझे आपका बैंक अकाउंट मिल गया, मैंने उसमें 5 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया ओनली, तो वो 24 घंटे के लिए लॉक कर देगा। अवेलेबिलिटी ब्रीच कर दी। So, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर मैं आपको लाइफ में परेशान कर सकता हूँ, जिसमें मैं एक्चुअल हैक नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डिस्टर्बिंग यू और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का, उधर आते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ हैक बहुत सारी सिचुएशंस है, तो हैक को हम सिंप्लीफाई करके कि साहब सिर्फ फ़ोन गर्म हो जाएगा तो हैक है क्या, या डेटा अपलोड हैवी हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन सब को काउंटर करके भी हैक हो सकता है। कई बार ऐसे मेलवेयर होते हैं जो टाइमर बेस्ड होते हैं, वो ट्रिगर ही तब करते हैं जब मुझे उनको ट्रिगर कराना है, वो हमेशा दिखेंगे नहीं, वो कभी सिग्नेचर भी नहीं दिखेगा उनका। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट थ्रेट। वो पड़ा हुआ है, सर्वर में पड़ा है, आधार सर्वर में हो सकता है, पासपोर्ट सर्वर में हो सकता है, पर वो यूज़ तब होगा जब मैं चाहूँगा। सो नॉर्मली यू वोंट फाइंड इन एनी स्कैन की ये डिवाइस हैक भी है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन का है। अब आपका मुझे OTP उड़ाने हैं, तो सिर्फ OTP उड़ाने के जो कॉन्फ़िगरेशन या तरीके हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैक, क्योंकि हर चीज़ आपकी OTP से ही तो सिक्योर है। सो OTP उड़ाने के भी मैंने 12 तरीके बताए जैसे पॉडकास्ट में, और वो बच्चे भी कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैक। अब आपने चेक करना है कि भाई मेरा कॉल फॉरवर्डिंग तो सेट नहीं कर रखी है किसी ने, जिसमें आपके कॉल किसी और को भी फॉरवर्ड हो जाते हैं जब आप बिजी हो तब, तो आप *#21# करके चेक कर सकते हैं, जिसमें बताएगा कि भाई कॉल फॉरवर्डिंग सेट है या नहीं। पर यदि किसी ने कर रखी है तो शायद आपको कई दिनों तक पता ही ना पड़े, और आपके OTPs भी जा रहे हैं और आपका पैसे भी निकल सकते हैं, और WhatsApp भी हैक हो सकता है, होते ही हैं, लगातार ये चीज़ें होती हैं। फिर और भी इस तरह के जो OTP हैक करने के क्या 12 तरीके हैं? तो मैं एक लाइन में बताता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा पूरा डिटेल में। तो सर, एक तो तरीका होता है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें आपको मैं थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग करूँगा। आपको एक कॉल आ जाए कि शुभंकर जी, एक इवेंट है अभी भारत मंडपम में, आपको बुलाना है, अवार्ड देना है, अमित जी ने आपका नंबर दिया है, तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। फिर बोलेगा कि शुभंकर जी, अमित इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कॉल यू, वो आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया है और हम चाहते हैं एक फायर साइड चैट हो जाए आप लोगों के बीच में, और 4 दिन बाद इवेंट है और रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तो ऐसा वैसा। आप देखोगे क्योंकि यार अमित का नंबर, अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं, अभी सर टाइम ही नहीं हमारे पास, थोड़ा अर्जेंसी दिखाएगा, और मान लीजिए आपने मर्ज कर दिया थोड़ा प्रेशर में आके, तो आपके पैसे निकल जाएंगे, आपका WhatsApp हैक हो जाएगा, या आपका कुछ तो कॉल कनेक्ट किया मैंने, इसमें कैसे? आपने कोई OTP दिया? नहीं। आपने कोई लिंक क्लिक किया? नहीं। आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की? नहीं। आपने कोई QR कोड स्कैन किया? नहीं। तो पैसे क्यों निकले? आपने सिर्फ 2 इनकमिंग कॉल मर्ज किए। हाँ, क्योंकि आजकल OTPs कॉल पे भी आते हैं।
आपको वो जो दूसरा कॉल आया उस समय वो आपके OTP का कॉल था। पहले जो SMS पे आते थे ना OTP, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। आप कॉल पे मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप का OTP कॉल पे आता है, बैंक का OTP कॉल पे आता है। तो आप जब क्रिमिनल के संग कॉल पे थे उस समय उसने आपका मान लीजिए व्हाट्सएप का OTP मंगाया और आपने ट्रस्ट करके मर्ज कर दिया, तो क्रिमिनल इज ऑलरेडी ऑन द कॉल, उसने OTP सुन लिया। बट वो तो मुझे भी सुनाई पड़ा, काट दूंगा बिल्कुल फोन। आपको भी सुनाई देगा, लेकिन आप जब तक काटोगे वो सुन तो चुका ही है ना। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी को कॉल करके बोलोगे वो OTP रोक दो। कैन यू स्टॉप दैट? यदि उसने सुन लिया तो इज गॉन। ओके, दिस इज वन। है कि नहीं? दूसरा होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन से एक कोड डायल कराया जाता है, जो *62 स्टार मोबाइल नंबर हैश *21 स्टार मोबाइल नंबर हैश *401 स्टार मोबाइल नंबर हैश, ये अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग कोड है। तो कुछ डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए दिवाली के पहले कि आपको गिफ्ट भेजना है। उन्होंने कहा हाँ भेजिए। बोले नहीं, इस बार कुछ गोल्ड वोल्ड है तो आपकी परमिशन चाहिए। तो बोले दे दी परमिशन। बोले ऐसे तो सर कोई भी परमिशन दे देगा, वो तो आप हम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने सर्वर बेस्ड सिस्टम बनाया। सर्वर से आपको रिक्वेस्ट मेल आएगी, रिक्वेस्ट SMS आएगा, उसमें कोड होगा, वो आप डायल कर दीजिएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके घर पर अपने आप वो डिलीवर हो जाएगा। हमारा सर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अच्छा, तो उनको SMS आया, उस पर कोड था, उन्होंने डायल किया, कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई। अगले मिनट उनका OTP Nice. व्हाट्सएप चला गया। फिर तीसरा तरीका होता है eSIM जानते हैं? आज भी आप 50 लोगों में पूछेंगे ना eSIM कितने लोग जानते हैं, तो 40 लोग नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं क्योंकि हाँ, हम आईफोन यूज करते हैं, एक्टिवली यूज करते हैं, तो एक्टिवली हाँ। यूज करते हैं और आईफोन में एक ही ट्रे आती है, 2 लगाना होता है। तो हाई है आपका, लेकिन आमतौर पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना वही चले आ रहे हैं। था, मेरे पिताजी की उम्र के लोगों को नहीं पता नहीं है पता eSIM क्या होता है। हाँ, तो जब मैं कॉन्फ्रेंसेज में बोलता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आप में से कितनों को eSIM पता है, तो मेरा अनुभव है कि 10% 15% को पता है, 80% लोगों को तो नहीं पता होता। eSIM पता ही नहीं है क्या है, सोचिए आप, जबकि सच ए कॉमन थिंग। तो पूरा फोन ही हैक हो गया फिर तो। अब eSIM यदि मैं आपका क्रिएट कर लूँ तो मेरा सिम आपका हो गया, तो फिर तो सब गया ना। सब गया, पूरा फोन ही पूरा आपका है। अब वो प्रोसेस में मैं आपको ट्रैप कर लूँगा, मैं आपसे एक मैसेज करवा लूँगा गलती से, वो कर दोगे आप, क्योंकि मैं जिस तरीके से कन्विंस करूँगा वही तो आर्ट है। मैं कह रहा हूँ ना, ब्रेन को मुझे हैक करना है, मुझे आपके डिवाइस से मतलब ही नहीं है, वो तो आप ही करके दोगे मुझे। फिर आ जाता है किसी तरह मैं स्क्रीन शेयर करा लूँ कि मैंने आपको किसी मुसीबत में फंसाया, वो मुसीबत मैं क्रिएट करूँगा, और जैसे आप फंसे, आपने हेल्प के लिए कॉल मांगी और मैं कहूँगा हाँ हाँ सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँ सर, मैं बाहर फंसा हूँ, मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए, मेरे सामने वेबसाइट खुली है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अभी रिफंड आ जाएगा आपको, या आपने कोई पिज़्ज़ा मंगाया होगा या कहीं कुछ कैशबैक आ रहा होगा, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से आई प्लान। अब आप तुरंत हाँ ठीक है यार भेजो यार, मेरा तो पैसा फंस गया यार, प्लीज़ प्लीज़। आपने वो गूगल मीट का लिंक क्लिक किया, स्क्रीन शेयर किया, उसको वो रिफंड से मतलब ही नहीं है। वो पूरी कहानी इसलिए गढ़ी गई थी कि आप वो इस गूगल मीट के लिंक क्लिक करते, जैसे आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन शेयर हुआ, उसको OTP गए ना। पर चाहे वो गूगल मीट हो, जूम हो, कुछ सपोर्ट ऐप हो, एनी डेस्क ऐप हो, टीम व्यूअर हो, कुछ भी हो, बट वो जिस तरीके से आप तक पहुंचेगा वो सपोर्ट के लिए, सर वो क्विक सपोर्ट है, क्या ऐप है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको सपोर्ट देता हूँ। तो जो सीनियर सिटीजन उनको लगता है क्विक सपोर्ट है, सपोर्ट की ऐप है, कर लो इंस्टॉल, कर ली, उससे तो स्क्रीन शेयर हो रहा है।